मेरे ख्याल में इमरान खान जैसे कदावर रहनुमा को जेल में नहीं होना चाहिए, पार्लियामान में मौजूद होना चाहिए। आपकी मुनाफिकतों की वजह से रब्बे करीम आपसे नाराज है। एक 2 नंबर का आदमी। सर उसको इमरान खान की कैसे अचानक इतनी परवाह हो गई? वो भाई उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने पाकिस्तानी रहते हैं, हम उनके ट्रैप में आए हैं या नहीं? आपने सवाल किया और मैं उस वक्त से क्या बकवास कर रहा हूँ। पिंड प्यानी उचक्के पहले तैयार। काफ़ी दफ़ा ये हम बात कर चुके हैं अमरीकी कांग्रेस में इमरान खान की रिहाई के हवाले से बातें, फिर हमने बात की बहुत दफ़ा कि ट्रंप इस बारे में कोई बात नहीं करता। सर फिर से अमरीकी कांग्रेस को ख्याल आ गया कि एक दफ़ा दोबारा से ये बात स्टार्ट कर लेते हैं। बीबी ये अमेरिका का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो हमारी कौमी असम्बली की तरह होता है, उसके अरकान की कुल तादाद देखें, और सबसे बड़ी बात यह है कि कानून साजी जो है वो हमारे दोस्तों को समझाने के लिए उसके मराहल होते हैं और तरीक़ाकार होता है। एक तरीक़ा ये होता है कि जो हुक्मरान जमात होती है वो एक बिल मूव करती है और वो उसको मंजूर करती है। आपने देखा होगा टेलीविज़न पर अक्सर टिकर चलते हैं। हमारे यहाँ चूँकि बदकिस्मती से जमहूरियत कभी कभी आती है ना, तो हमारी नौजवान नस्ल को पता ही नहीं है कि पार्लिमानी जमहूरियत क्या होती है और कानून साजी क्या उससे होती है। और हत्ता के अमेरिका में जहाँ पर तो वैसे ही सदारती निज़ाम है, वहाँ पर पार्लिमान क्या करती है, वहाँ पर कानून साजी कैसे होती है, उसके लिए कुछ पढ़ना पड़ता है। और हमारी तरह तो नहीं है ना उनका, लेकिन प्रोसीजर है प्रॉपर। बाबा हमारे यहाँ भी दिखाने को प्रोसीजर है, बगैर प्रोसीजर के नहीं हो सकती चीज़ें, ये ऐसे नहीं होता। हमारे यहाँ भी इतनी मोटी मोटी किताबें हैं जिनको रूल्स की बुक कहते हैं, जिसके तहत कौमी असम्बली का यानी बिज़नेस चलता है, सेनेट का बिज़नेस चलता है। मिसाल के तौर पर वे तहरीक इस्तेहक़ाक़ है, तहरीक इल्तिवा है, वक्फ़ा सवालात है, फिर ये कि पहली रीडिंग है, फिर ये कि कोई बिल पेश होता है उसका कायमा कमेटी के पास जाना। अक्सर ये हुआ होगा कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए अमूर ख़ारिजा तो वो क्या करती है, तो ये सारे कवायद व ज़वाबित हैं। तो ये एक साहब हैं जो विल्सन साहब, उनका कोई पीटीआई के लोगों के साथ को ताल्लुक़ वास्ता होगा, ज़ाहिर है। वहाँ के भी कांग्रेस वाले जो है, वहाँ पे भी जो अरकान पार्लिमान हैं, उन्हें इलेक्शन लड़ने के लिए चंदा बंदा चाहिए होता है ना, सपोर्ट चाहिए होती है कि नहीं? ऑफ कोर्स सर, ये दुनिया में हर जगह ऐसे ही होता है। और जाहिर है कि वहाँ पर कुछ लोग जो कि तहरीक इंसाफ के हामी हैं वो बहुत खुशहाल हैं अमेरिका में, तो वो ढूंढते हैं ऐसे बंदों को। लॉबिंग फर्म्स हैं जो अप्रोच करती हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो विल्सन ने एक डेमोक्रेट, एक और ईवान नुमाइंदगान के रुकन के साथ मिलकर ये बिल जो है मुतारिफ करवाया है इस तरह कि वो उसने यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को भेज दिया है। जो टेक्निकल तरीका है वो ये कि इजलास हो रहा हो, वहाँ जो विल्सन खड़ा हो वो ये कहे कि मिस्टर स्पीकर आई वांट टू इंट्रोड्यूस दिस बिल, और वो जब इंट्रोड्यूस हो जाए तो उसके बाद उस पर गौर करने के लिए उसको वहाँ की खारिजा अमूर की जो कमेटी है वहाँ भेजा जाएगा। इनमें से एक स्टेज भी नहीं हुई, लेकिन तहरीक इंसाफ ने कमाल किया है, क्योंकि आप हों या कोई भी सहाफ़ी हो, उसको जब आई बॉल्स लेने हैं तो उसको इमरान खान का जिक्र ज़रूर करना है, तहरीक इंसाफ का जिक्र ज़रूर करना है, क्योंकि उसके मत्थे में और कोई बात ही नहीं है। सर ऑडियंस ही कुछ और नहीं सुनना चाहती। नहीं तो भाई तो मैं क्या इन्वेंट कर लूँ? और सर एक बात बताएं, जो विल्सन ने ये जो है उसका नाम पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट, मैं कुर्बान जाऊं उन लोगों पे कि जो पाकिस्तान में अमेरिका की मदद से डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं, उनको सलाम पेश करें। सर आप तो ये पिछली उनके मज़ार बनने चाहिए। नहीं अभी हाल ही की बात कर लो नहीं ना। सर आप पहले भी कह चुके बाबा अभी की बात कर लो ना, अभी जब जो विल्सन आया, अभी जब ट्रंप आया, वो क्यों चाहेंगे या बीबी एक बंदा, खुदा का वास्ता, शरफुल्ला नाम का जो बंदा जो यहाँ से उठाया गया, उसके लिए किससे राब्ता किया था? यहाँ के तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर साहब से, यहाँ के वज़ीर आज़म साहब से। उसके लिए जो राबिता किया गया वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ किया गया, जिनका कोई मतलब उन्हीं से ही डायरेक्ट बात हुई ना, जो काउंटर टेररिज्म में जो पाकिस्तान के जो रवाबत हैं वो अमेरिका की काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट्स के साथ है ना। तो उनके काउंटर पार्ट उनको लोकेशन भेजी गई, और कितनी मुलाकातें हुई हैं अमेरिकी CIA की हमारे इंटेलिजेंस इदारों के साथ।
उस लोकेशन में वो शरफुल्ला नाम के बंदे को, जिसके नतीजे में अपनी जो पहली तकरीर की है इक़्तिदार संभालने के बाद ट्रंप ने, तो उसने पाकिस्तान का नाम लेकर शुक्रिया अदा किया कि उसने एक बहुत बड़े जो है वो दहशतगर्द को हमारे हवाले किया है और बहुत बड़ा काम किया है पाकिस्तान ने, हम शुक्रगुजार हैं पाकिस्तान के। तो अब उन्हीं पे वो पाबंदियां लगाएंगे जिनका शुक्रिया अदा करना है नाम लेकर, बस। लेकिन ये कि भी कुछ भी कर दूं क्या है। हमारे यहाँ अगर कोई तहकीक करे, जाए ये पता करे, आपके सेनेट के अंदर, आपकी कौमी असम्बली के अंदर एक होता है, आपने देखा होगा टिकर, निजी कार्रवाई का दिन, जिस दिन प्राइवेट इनिशिएटिव के आप बहैसियत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं बल्कि एक रुकन कौमी असम्बली के तौर पर कहते हैं कि मैं ये कानून मुतारिफ करवाना चाहता हूँ, इसको प्राइवेट मेंबर्स डे कहा जाता है, निजी कार्रवाई का दिन। निजी कार्रवाई पेश करें, वो कहते हैं हाँ जी मुतल्लिका कमेटी को भेज दें। अभी तक तो वो मुतल्लिका कमेटी तक की नौबत नहीं आई, लेकिन अभी से हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस बैठ कर डिस्कस कर रहे हैं। और उसके मुकाबले में IMF जो है उसकी जो फैसला साजी है उसमें फाइनल यस और नो अमेरिका करता है। उन्होंने आपको किस्त भी दे दी, बल्कि कहा है कि आप $1 अरब मज़ीद दीजिए एक और मद में वो अपने मौसमियात के हवाले से जो ख़तरात मुल्क को आ रहे हैं। हमारे मुल्क के इस वक्त हकीकी मसाइल ये है कि हमारे यहाँ बेशतर पाकिस्तान के इतने बड़े रकबे में इलाकों में 60% बारिश नहीं हुई, सिर्फ 40% बारिश हुई है। पाकिस्तान की बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार खान, इन 3 डिस्ट्रिक्ट को पंजाब की जो है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी उसने कहा है कि यहाँ पर कहत साली का ख़तरा है। रहीम यार खान जहाँ से कपास और वो आपका गन्ना, और बहावलनगर, बहावलपुर ये, और इसके अलावा सिंध में 52% जो है बारिशें नहीं हुई हैं, बलूचिस्तान में नहीं हुई हैं। उससे हम जिस ग़ज़ाई बहरान की तरफ बढ़ रहे हैं बजाय उस पर तवज्जो देने के। उसके बाद फिर जाफ़र एक्सप्रेस पर जो हमला हुआ वो कोई बाबा दुनिया में दहशत गर्दी के जो वाक़यात हुए हैं उनमें से एक बहुत अनहोना वाक़या है कि एक मुसाफिर ट्रेन को हाईजैक कर लेना और उसके बाद वो इतने दूर दराज इलाके में लकोदका सहरा में पहाड़ों के यूं दामन में एक पुल पर जो है सुरंग के करीब एक ट्रेन, उसमें मुसाफिर जो है वो, और उससे आज़ादी हुई। तो अभी भी आपको बम धमाके, वो यानी सड़कों की खुदाई, कोस्टल हाईवे जो है कोयटा से कराची तक जो हमने इतनी रकम लगा कर खर्च कर रखा है, सफ़र गैर महफूज हो गया है। सड़क को जगह जगह उस पूरे हाईवे को डैमेज कर दिया गया। इमेजिन करें लाहौर इस्लामाबाद हाईवे जो है वो आपके लिए जो है वो ट्रैवल के काबिल न रहे। खुदा के लिए सोचें। अभी तो आराम से सिटिया में जाते हुए जाते हैं, रास्ते में बर्गर खाते हैं और जी 4 का डिश पहुँच गया। ये आपके मुल्क में हो रहा है भाई, आपके रकबे के एतबार से सबसे बड़े मुल्क में। सर बलूचिस्तान में इस हादसे के बाद से दोबारा वो एक टेररिज्म की लहर स्टार्ट तो हो गई है, उस पर गौर, लेकिन हम अमरीकी कांग्रेस और रिहाई से नहीं निकल रहे इमरान खान की। अच्छा आप मुझे बताएं कि आप रहा कर लें तो ये बलूचिस्तान का मसला हल हो जाएगा। सर बस बलूचिस्तान के अलावा 2018 से लेकर अप्रैल 2022 तक खान साहब इस मुल्क के वजीर आज़म थे, और कितनी दफ़ा उन्हें बलूचिस्तान पे बात की है या उनके मसाइल पर बात उनके ज़माने में जब हज़ारा वो जो थे लाशें लेकर बैठे थे, उन्होंने कहा मैं ब्लैकमेल नहीं हूँ, हम नहीं उठेंगे यहाँ से। क्या उन्होंने सादिक संजरानी को मुसल्लत नहीं किया था? क्या उनके दौर में यूं 64 बंदे गिनवाए गए, ये कहा गया कि सादिक संजरानी पे हमारा एतमाद नहीं है, सेनेटर्स ने कहा, और 64 बंदे खड़े होकर जिन्होंने कहा हमें एतमाद नहीं है। जब वोट गिने गए तो 15 बंदे गायब थे। वो 15 बंदे किसने मनूवर किए थे? उनकी वफादारी किसने खरीदी थी? सही पीटीआई कैसे बलूचिस्तान के हकीकी नुमाइंदे मीर हासिल बजिन जो मरहूम को, उसको किसने रोका था सेनेट का सदर बनने से रोकने के लिए? किसके दौर था वो? तो आप बलूचिस्तान के हकीकी नुमाइंदों को दीवारों से लगाएं और संजरानियों को यूं यूं करें, और अब आप कहें कि आप रहा हो जाए और बलूचिस्तान कहेगा वाह जी सुभान अल्लाह, और वो बड़े खुश होंगे इस बात पे कि हाँ जी खान साहब वापस आ गए, अब तो हमारे मसले हल हो गए। मारंग जो बलोच है वो इनकी फूफो की बेटी है, इमरान खान साहब को कहें बाबा कुड़ी और जान दो। क्या बात कर रहे हैं आप भाई?
मैं ज़ाती तौर पर मेरे ख्याल में इमरान खान जैसे कदावर रहनुमा को जेल में नहीं होना चाहिए, पार्लियामान में मौजूद होना चाहिए। नहीं तो पार्लियामान में भी रहते हैं ओहो सर, आपको पता भाई, ही है फिर क्या होगा। मेरी सोच है ना, मकाना सोच है भाई। नहीं सर, लेकिन ये पर्सपेक्टिव कि है आपका। अब एक तरफ जो है वो रियासत की कुव्वतें हैं, उनकी मुखालफत, जब वो इक़्तिदार में थे तो वो भी कौन सा बड़े जनरस थे और बड़े जमहूरियत नवाज थे, उन्होंने भी हमाकतें की। अब भी जो है उनके मुखालिफिन भी हमाकतें फरमा रहे हैं। असल हकीकत ये है, लेट्स फेस इट, लेकिन सर क्योंकि कितनी जमहूरियत हमें हमाकत पसंद है? ही नहीं है। हम बुनियादी तौर पर जमहूरियत हमारा मिजाज ही नहीं है। क्योंकि सर हमारे हमें अंदर बादशाहों की गुलामी, ज़रूरत है, बुनियादी गुलामी है इस हाँ, कौम की। तो बस तो उसको भुगते। लेकिन ये कि और ये भी ये गुलामी की बहुत बड़ी निशानी है, एक तरफ ये कि हमको गुलाम है, एक दूसरा तरफ मेरी अमेरिका- हुकूमत को जो है डोनाल्ड लू अमेरिका- ने हटाया, एक साइफर लिखकर, वो जो असद मजीद साहब के जरिए मुझे धमकियां दी कि मैं यानी पूतन से क्यों मिला। और मेरी हुकूमत को अब ये जो ट्रंप है ये पूतन से मिलने को मरा जा रहा है, रोजाना की बुनियाद पर टेलीफोन पर लंबी लंबी बातें करता है। तो क्या बात कर रहे हैं आप? मकसद ये कि हम लोग उन मौज़ूआत को जो कि बिल्कुल अभी यानी कि वो हमारे पंजाबी में एक मुहावरा है, पिंड प्यार नहीं वो चक्के पहले तैयार, यानी कि अभी देहात आबाद नहीं हुआ लेकिन उसे लूटने वाले पहले से सरगर्म है। हम वो उन उच्चक्कों की तरह हो गए हैं कि एक खबर बनती नहीं और हम उसको बैठ के डिस्कस करके और हम रेटिंग्स के चक्कर सर में हम उसको भी नहीं लगाए जाते हैं। स्पेसिफिकली पीटीआई नहीं, की हम आदत खुद अपने बहुत आप खुश है। खुद करें ना, हम उनके ट्रैप में आए हैं या नहीं? आपने अच्छा सवाल आए, किया बिल्कुल और आए। मैं उस वक्त से क्या बकवास कर रहा हूँ? मैं जो विल्सन, एक 2 नंबर का आदमी। सर उसको इमरान खान की कैसे अचानक इतनी परवाह हो गई? वो भाई उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने पाकिस्तानी रहते हैं, ये को गिन के बताए मुझे कितने वोटर्स हैं। जो पाकिस्तान अगर न्यूयॉर्क का कोई कांग्रेस पर्सन होता तो मैं मान लेता चलो यार कि वहाँ पे एक बड़ी सिग्निफिकेंट नंबर है। वर्जीनिया का कोई होता, फर्ज करो वो जो यानी वाशिंगटन के साथ जो अलेक्जेंड्रिया वगैरह वो जो एरियाज है, चलें जी हम मान लेते हैं कि वहाँ पे काफ़ी, वो साउथ कैरोलिना का आई सपोज है वो, तो वहाँ के बंदे को जो विल्सन को क्या लेना देना। एक लॉबिंग फर्म ने अप्रोच किया, किसी पीटी वाले हायर किया और बस ही उसने एक बिल बनाया, पेश कर दिया। अभी ये जो यानी वज़ीर ख़ारिजा हुआ है अमेरिका का, इसने बिल एक मुतारिफ करवा रखा है इंडिया के साथ दोस्ती के हवाले से कि इंडिया में जहाँ पर भी कोई वो जो है कोई अगर दहशतगर्दी का वाक़या हो और वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाए, शक का इजहार करे तो पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगा दें। लग गई थी पाबंदियाँ, अब वो वज़ीर ख़ारिजा वो शुक्रिया अदा कर रहा है उसकी हुकूमत, उसी मार्को रूबियो की। ये तो हमारी आंखों के सामने की बातें हैं ना। तो प्लीज़ हमारे पाकिस्तान के इस वक्त बुनियादी मसला अमन व अमान के हवाले से है, तो वो बलूचिस्तान है में दहशतगर्दी की नई लहर है उसके बारे में सोचें। और सबसे बड़ी बात कि आपकी इन्हीं वजूहात की बिना पर, आपकी मुनाफ़क़तों की वजह से रब्बे करीम आपसे नाराज़ है, वो आप पे अज़ाब मुसल्लत कर रहा है और बजाय उस अज़ाब का सामना करने के, उसका एनालाइज करने के, हम जो है वो आए जो विल्सन ने पाबंदी वो लगा दी तो फिर क्या होगा? जमहूरियत रिहा हो जाएगी पाकिस्तान में। बस मकसद ये कि वी आर वेस्टिंग आवर टाइम फॉर अननेसेसरी। तो बस वही बात है कि डिसअपॉइंटिंग नोट पे ही ख़त्म करते हैं इस डिस्कशन को एज ऑलवेज, क्योंकि जहाँ पीटीआई और इमरान खान और कांग्रेस का जिक्र होगा वहाँ पर कोई बात तो होगी नहीं हमारे पास।